हेलो स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स वांट टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस 2026 एंड जेई मेंस, तो एंड हु आर एक्चुअली टेकिंग अ ड्रॉप, राइट? तो फॉर देम देयर इज इंफॉर्मेशन। तो यू कैन सी कि एक्चुअली कोर्स तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है, विच आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट? तो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर बता रखा है कि व्हाट इज योर क्लास टाइमिंग्स, है ना, दैट इज 9:15 to 11 PM एंड क्लासेस विल बी 6 days a week except Sunday obviously, and till now what topics have been covered you can read, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर व्हाट अबाउट दीज टॉपिक्स, हाउ विल बी कवर देम, है ना? तो ऑब्वियसली यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज टॉपिक्स, ओके, बट आफ्टर एनरोलमेंट जो भी लेक्चर्स लिए जाएंगे यू विल नॉट गेट देयर रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स मैं तभी प्रोवाइड करता हूं जब कोई बहुत जेन्युइन रीजन होता है, फाइन। तो इन दैट केस ओनली आई विल बी गिविंग रिकॉर्डिंग, अदरवाइज नॉट, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि अब आप ड्रॉप ले रहे हो तो ऑब्वियसली यार अब तो तुम वो मिस्टेक नहीं करोगे कि सर लास्ट ईयर तो हमने खाली थ्योरी थ्योरी देखी और अब सब वॉश आउट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं करने से सब वॉश आउट हो गया, है ना? तो वैसे तो मेरा मानना है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते उन्होंने तैयारी क्यों की, है ना? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो नो प्रॉब्लम, जो भी हु हैव नाउ मेड अप देयर माइंड कि नहीं अब आई विल डू वर्क हार्ड, है ना, तो दे कैन रीड कि डिस्कशन सोर्स विल बी व्हाट, तो डिस्कशन विल बी फ्रॉम माय शीट्स, है ना? एंड वेट अ मिनट, फाइन। सो डिस्कशन विल बी फ्रॉम माय शीट्स, है ना? तो शीट में क्या है? शीट आपका जो है दैट कंटेन एक्सरसाइज 1 to एक्सरसाइज 1 इज एलिमेंट्री लेवल, मतलब जो तुम्हारे टॉपिक को ग्रास्प करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन एक्सरसाइज 2 विल कंसिस्ट ऑफ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, है ना, जिसमें हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन तुमको लगे कि अरे यार ऐसे क्वेश्चन भी आईआईटी में आते हैं, बट अब तो यार तुम लोगों ने आईआईटी दिया है तो तुमको समझ में आ गया होगा कि नहीं, देयर इज नो लिमिट, है ना, ऑफ डिफिकल्टी लेवल, राइट? तो आई कैन नॉट से कि यार मेरे मटेरियल के बाहर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं आ सकता, नहीं, मैं तो कहता हूँ मेरे मटेरियल का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। बट यस, जो आइडियाज वी हैव यूज्ड इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स, हाँ, आई कैन एक्सपेक्ट कि एक्सेप्ट दोज आइडियाज इट्स रेयरली पॉसिबल कि यार कभी कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने बना दिया विच नो वन नोज अबाउट इट बिफोर, है ना? ऐसा मुझे ऐसा लगता तो नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इट शुड नॉट हैपन, है ना? तो एग्जाम में आई होप कि मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट्स आपको सब दिखाई देंगे इन प्रॉब्लम्स, ओके। तो एक्सरसाइज 2 टफ लेवल, देन एक्सरसाइज 3। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि यू ऑल नो कि सर 2019 से बहुत शिफ्ट्स में मेंस के पेपर होते हैं, तो मतलब कि बेसिकली एक ही चैप्टर पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अर्लियर आई didn't use those problems in discussion, but now I have added them just because कि मैं देखता हूँ कि तुम लोग पागलों की तरह जेई मेंस का एग्जाम की डेट जैसी पास आती है तुम सारा अपना प्रिपरेशन सब छोड़ करके उस मेंस की प्रॉब्लम करने लग जाते हो। तो आई थॉट कि यार जब लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं प्रीवियस ईयर जेई मेंस प्रॉब्लम्स को, है ना, तो लेट मी डिस्कस देम इन क्लास along with topics only। तो now I have added those problems up to 2024 जेई मेंस, है ना, जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं आई हैव एडेड देम एंड वी विल बी डूइंग देयर डिस्कशन with the topic only, right? So exercise 3 consists of mains problem, then exercise 4 consists of obviously JEE advanced problems, which is very important। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारे पास अगर समय कम है और तुमको मेंस एडवांस के प्रॉब्लम में चूज करना है तो मेरे हिसाब से तुमको जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स को चूज करना चाहिए, ओके। तो वी विल बी डूइंग डिस्कशन ऑफ जेई एडवांस प्रॉब्लम्स टिल डेट, ओके, टिल जो भी आज तक पूछे गए हैं, है ना। ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो कि सर आप क्या पूरा वेरी फर्स्ट ईयर से लेके आज तक के सारे करोगे, नहीं, वी ट्राई टू कवर एटलीस्ट अराउंड, जितना मेरा शीट में मुझे ध्यान है, आई थिंक फ्रॉम समवेयर अराउंड 2000, है ना, से जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स कवर्ड हैं, तो 2002 2024 25, राइट? देन वन एक्सरसाइज इज रिवीजन प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज, जो कि मैं अलॉन्ग विद चैप्टर नहीं करूंगा,
दिस विल बी टेकन इन द मे बी आफ्टर सम टाइम कि से फॉर एग्जांपल हमने 4 चैप्टर्स कर लिए तो आई मे कॉल कि चलो फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 5 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही एग्जॉस्टिव सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होने वाला है। देन वी ऑल्सो डू डिस्कशन ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, तो यू ऑल नो सर ऐसा लोने है ना, तो बुक्स आई हैव मेंशन्ड हियर, तो देयर प्रॉब्लम्स विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन द कोर्स, ओके। बट ऑब्वियसली ऑल बुक कंप्लीट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो वी डिस्कस सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दीज बुक्स, ओके। नाउ आफ्टर दिस कि स्टैंडर्ड बुक्स, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये मेरा टारगेट है टू फिनिश। और मैं जो टारगेट लेता हूँ ना वो ऐसा नहीं कि वो वर्ड्स होते हैं, बिकॉज यू ऑल नो कि सर लास्ट ईयर ऑल्सो यू हैव टेकन ऑनलाइन कोर्स, तो दिस इज ऑल टेस्टेड, आई एम एबल टू अचीव व्हाट आई डिसाइड, है ना। तो जो भी मेरा टारगेट होता है वो हो जाता है अचीव। तो ये पूरा जो डिस्कशन होने वाला है दिस विल बी बिफोर योर फर्स्ट मेंस अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ये तुमको पहले मेंस के पहले ही फिनिश कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट व्हाट, तो नेक्स्ट यू कैन सी कि फॉर रिवीजन मैं अपनी बुक्स का जो यूज करता हूँ दैट इज ओनली फॉर रिवीजन। बट ऑब्वियसली समटाइम्स कि मुझे अगर कोर्स के बीच में टाइम मिलता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आई हैव टेकन डिस्कशन ऑफ फंक्शंस फ्रॉम माय बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, जिसको तुम लोग ब्लैक बुक बोलते हो, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो उसका मैंने अभी सिंगल चॉइस फंक्शंस डिस्कस कर दिया है। तो अगर मुझे बीच में टाइम मिलता चला गया तो मैं बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक और एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स दैट इज ब्लैक बुक, ये दो बुक को आई ट्राई टू कवर विथ सिलेबस, है ना। अदरवाइज आई विल टेक देम इन द एंड, है ना। बट आई आई वांट, मतलब मैंने अगेन मेरा टारगेट इज कि आउट ऑफ दीज 3 बुक्स दिस इज वेरी टफ बुक, है ना। जो मैं समझता हूँ कि आईआईटी के बहुत अच्छे जो रैंकर्स हैं ना वो इसको बहुत अप्रिशिएट कर पाते हैं, राइट। तो आई विल डू डिस्कशन ऑफ दीज टू अगेन बिफोर जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। कारण मेरा ऐसा मानना है कि दीज टू आर वेरी एलिमेंट्री बुक्स, है ना। क्योंकि जो जेई एडवांस में प्रॉब्लम्स मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आई फाइंड कि नहीं, I need to do more practice of much better problems what are present in these 2 books। तो ये जो 2 बुक्स है ना, हाँ ये बुक मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है कि ये सर आपके करंट एडवांस के प्रॉब्लम्स के प्रोफाइल पे जाता है, ठीक है। इसमें जो टफर लेवल है वो बिल्कुल आज के एडवांस के पैटर्न से मैच करता है कि आई हैव ऑलरेडी टेकन वेरी टफ प्रॉब्लम्स इन दिस बुक, ठीक है। तो these 2 books I will be finishing before first mains attempt, that is January shift, okay। तो ये मेरा प्लानिंग है। नाउ आफ्टर दैट ऑनलाइन टेस्ट ड्रॉपर्स के लिए तो देखो बहुत एडवांटेज है, बिकॉज तुमको पता है कि यू आर एक्चुअली अटेंडिंग, तुम्हारा कोई अलग से बैच है नहीं एक्चुअली। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं दे अटेंड 3 days a week with my 12th class batch and 3 days a week with my 11th class batch. So actually they get access to online tests of both the classes, that is 11th as well as 12th. So actually I take 2 tests in 5 weeks, है ना। तो वन मेंस पैटर्न वन एडवांस पैटर्न, राइट। तो आप समझ सकते हो कि फॉर ड्रॉपर्स दे एक्चुअली गेट एक्सेस टू 4 tests in 5 weeks, है ना। हालांकि ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो इन केस यू डोंट गेट मच टाइम कि सर मैं संडे को अपना ब्लॉक नहीं करना चाहता फॉर टेस्ट, है ना, तो 12th क्लास के टेस्ट तो कंपलसरी, तुमको वो 12th क्लास के दोनों टेस्ट तो कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, राइट। और 11th के आई प्रेफर कि इन दैट केस व्हाट यू डू इज कि यू ओनली अटेम्प्ट एडवांस पैटर्न टेस्ट, ओके। तो 11th क्लास के टेस्ट में यू कैन कंप्रोमाइज, राइट। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब तुमको थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग बातें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि पब्लिक डिमांड के हिसाब से काम करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं वो करता हूँ जो मुझे सही लगता है कि यार दिस इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, राइट। तो यू विल फाइंड कि सर योर शीट्स डू नॉट हैव सॉल्यूशंस, प्रिंटेड सॉल्यूशंस, नो, ठीक है। सर यू डोंट प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स, यस। तुम जानते हो कि यू विल ओनली गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ लेक्चर्स मिस्ड बिफोर एनरोलमेंट, बट वंस यू एनरोल
आफ्टर दैट यू विल हैव टू अटेंड ऑल लेक्चर्स लाइव, ओके। तो तुमको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलते हैं, है ना। हाँ, अब बात आती है डिस्कशन कि सर ये सॉल्यूशंस नहीं है, तो एज आई सेड कि वो जो भी डिस्कशन मटेरियल है दैट इज ऑल गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन क्लास ओनली, ठीक है। तो अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, वैसे और यू कैन अटेंड, अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली यू विल अटेंड क्लासेस रेगुलरली, है ना, यू विल अटेम्प्ट होमवर्क डेली, ठीक है। तो तुम्हारे डाउट जो है वो क्लास में ही रिमूव होते जाएंगे, बिकॉज आई टेक डिस्कशन ऑफ होमवर्क इन एवरी क्लास। तो मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 30 to 35 मिनट्स मेरा डिस्कशन पे आराम से चला जाता है, ठीक है। तो तुम्हारे डाउट सॉल्व होते जाएंगे। अब इसके एडिशन में, है ना, क्योंकि हर कोई बच्चा इतना अच्छा नहीं होता है, डेडिकेशन इतना अच्छा नहीं होता है ना। तो एक डिस्कशन ग्रुप भी मैंने बना रखा है बच्चों का, जहां पर मैंने यूजुअली देखा है कि वही क्वेश्चन जो मैं क्लास में बता चुका होता हूँ वही क्वेश्चन बच्चे उस डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन अच्छे बच्चों का रिवीजन हो जाता है। तो दोज गुड स्टूडेंट्स रिप्लाई यू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यस आई कैन से कि ये जो भी कोर्स है दिस इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर स्टूडियस सिंसियर स्टूडेंट्स, ओके। तो तुम्हारा डिस्कशन जो है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ इन क्लास ओनली। नाउ अबाउट ऑनलाइन टेस्ट, आई डू नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशंस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ऑल्सो, नहीं देता हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट के भी जो सॉल्यूशन है वो क्लास में डिस्कस होता है सेम डे। जिस दिन आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट जब एंड हो जाएगा तो वी विल डिस्कस द टेस्ट पेपर ऑल्सो, ओके। तो एवरीथिंग विल बी लाइव, राइट। हाँ, एक टेस्ट के बारे में मे भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मेरा फिजिक्स का क्लास है, मेरा केमिस्ट्री का क्लास है, वॉट है ना। तो उस केस में आई कैन से कि देखो मैं टेस्ट जो है ना 24 आवर्स के लिए ओपन करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स में क्या तुम मैथ्स के लिए ओनली 1 आवर नहीं निकाल सकते, है ना। तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो आई एम श्योर कि देर इज नो पॉसिबिलिटी कि यू हैव जेन्युइन रीजन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द टेस्ट, ओके। तो 24 आवर्स में आप कोई भी 60-65 मिनट्स निकाल करके यू कैन गिव द टेस्ट, है ना। आई यूजुअली अलॉट टाइम फॉर मैथ्स 65 मिनट्स, ओके। तो ऑल तो आपको पता पड़ गया अबाउट द कोर्स, ठीक है। तो अब मैं यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, है ना। वैसे मेरा ऐसा मानना है, देखो मैं तुमको बिल्कुल कड़वी बात बोलूँगा, ड्रॉपर्स का सिलेक्शन रेट जो है, ऐसा जो देख पा रहा हूँ मैं, है ना, जैसे कि अर्लियर आई हैव टॉट सिंगल डिजिट रैंकर्स। इनफैक्ट मेरा तो ड्रॉपर्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट बेस्ट बैच मिला था दैट वाज ड्रॉपर्स ओनली, है ना। बिफोर स्टार्टिंग माय ओन कोचिंग, मैंने जो बाहर काम किया तो वहाँ पर मुझको जो बेस्ट बैच मिला था दैट वाज ड्रॉपर्स ओनली। तो मेरा उनके साथ में एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन यार अब तुम लोग अपने आप ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हो, है ना, कि सर हम 11 12 2 साल पढ़ करके इधर उधर कई सारे कोचिंग्स को घूम करके, है ना, तो तुम स्मार्ट बहुत हो जाते हो, तो तुम लोग बहुत गलत डिसीजंस लेते हो, है ना। तो व्हाट आई नाउ फाइंड कि आजकल तो मुझे टॉप 100 में तो एक भी ड्रॉपर दिख ही नहीं रहा है ना। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अ, उसका कारण आई थिंक आई टोल्ड यू, है ना, कि सर ओवर स्मार्टनेस। तो इफ यू वांट कि नहीं, आई एम रेडी टू फॉलो यू कंप्लीट, है ना, अगर तुम पूरी तरह से फॉलो कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट कि नहीं ठीक है वी सर का तो कोर्स चल रहा है चलने दो, मैं तो इधर भी करूँगा, ये कोचिंग भी एक्स वाई कोचिंग भी जाऊँगा, एक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी पढ़ूंगा, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी सॉरी, अगर आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन ना करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स सिर्फ वही लोग बेनिफिट ले पाते हैं जो पूरा क्लासेस को अटेंड कर पाते हैं और होमवर्क एज वेल एज टेस्ट इस सब में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। सो तो आई एम श्योर कि दोज हु वांट टू लिफ्ट देयर level in maths, they will join the course, right? Okay, all the best.